अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? हो सो दैट सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे बहुत शुरू से स्टार्ट्स में मुझे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जनाब मैं व्लॉगिंग करती थी, फिर उसके बाद मैंने सब ख़त्म कर दिया आई थिंक बिफ़ोर 1 ईयर। तो अब जो है मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे बट आई हैव स्किप ऑल द थिंग्स और नाउ आई स्टार्ट माय बेकिंग जर्नी जस्ट फॉर द मतलब यूँ समझ लें शौक के लिए। तो बस अब वो एक हल्का सा प्रोफ़ेशन बनता जा रहा है। सो मैंने सोचा कि आज वैसे तो मैं काफ़ी सारी मैं म्यूज़िक लगाकर आई मीन कोई भी वो ट्यून लगाकर मैं इसको वीडियो अपलोड करती थी बट आई थॉट नाउ आई शुड डू सम वॉइस ओवर बिकॉज़ मेरा दिल चाह रहा था आप लोगों से बातें करने का। सो यहाँ मैंने जो है कपकेक वगैरह बेक कर लिए थे और उसको मैं कर रही हूँ फ्रॉस्टिंग और प्लीज़ 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 काइंडली अवॉइड ऑल द मक्खियाँ सारी मक्खियों को करके इतनी मुश्किल से मैंने स्प्रे करके सब कुछ करके निकाला लेकिन फिर भी इक्का-दुक्का 2-4 निकल के ही आती हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अगर मैं एक चीज़ दिखाने के लिए और उसको आर्टिफ़िशियल चीज़ को मैं जनरेट करूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मुझसे नहीं हो सकता। सो प्लीज़ अवॉइड ऑल द मक्खियाँ, एवरीबॉडी नोज़। सो एवरीवेयर एंड एवरीथिंग एवरी सरफेस वाज़ क्लियर। ख़ैर तो अब यहाँ पे जो है मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली थी और मैंने तो बहुत आराम से इसकी वीडियो बनाई थी लेकिन फिर मैंने कहा नहीं इसको आई शुड डू सम वॉइस ओवर तो मुझे करना ही है लेकिन मैंने कहा थोड़ी-सी इसको स्पीड देती हूँ, बंदा देख के बोर हो जाता है। फिर उसके ऊपर मैंने जो थे स्प्रिंकल्स वगैरह लगा लिए और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाले कप केक लाइनर जो है पेपर लाइनर्स जो है मैंने यूज़ किए थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़े का रहा। अब ये खाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि जनाब ये उनको टेयर आउट करके निकालने में ईज़ी रहा या नहीं रहा। ख़ैर तो मैंने वाइट स्प्रिंकल्स लगा दिए थे, ये इम्पोर्टेड स्प्रिंकल्स हैं, कलर्स नहीं छोड़ते ना कलर अडॉप्ट करते हैं और टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, एडिबल होते हैं। शुगर वाले अवॉइड करें, मैं भी अवॉइड ही करती हूँ बिकॉज़ आई एम अ डायबिटिक, एवरीबॉडी नोज़ जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। सो यहाँ पर ये मैंने स्प्रिंकल्स कर दिए तो उसमें मैंने कहा कि नहीं फिर आई थॉट कि नहीं आई शुड डू समथिंग मोर। फिर मैंने इसके अंदर जो है इसके ऊपर जो है बटरफ्लाइज निकाले, कार्ड्स वाले जो होते हैं ये कटआउट्स आते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर ये लगाया, फिर मैंने कहा नहीं आई थिंक शुड डू सम मोर। सो फिर इसके ऊपर जो है मैंने ग्रीन कलर के बड़े स्प्रिंकल्स थे और बहुत मज़े का उसका टेस्ट था और लेकिन बहुत स्वीटी थे। खैर मैंने वो उसके ऊपर ऐड किए ये वाले स्प्रिंकल्स थे तो इससे और अच्छा एनहांस होने लगा जिसके ऊपर मैंने बटरफ्लाई नहीं लगाए थे। मैंने कहा अगर मैं सब पे बटरफ्लाई लगाती तो वो अजीब हो जाएगा। सो बहरहाल ख़ैर अब आप लोग ये देखते जाएँ। मैं क्योंकि जब पहले व्लॉगिंग करती थी तो मुझे ये होता था कि हाँ मैं बात करती हूँ, मैं एवरीथिंग शेयर करती हूँ तो फिर मैंने सब कुछ यानी कि क्विट कर दिया, स्किप कर दिया लाइफ सब कुछ एंड आई वाज़ ऑल्सो बेज़ार फ्रॉम माई लाइफ वेल। तो फिर मैंने कहा नहीं अब मैं वॉइस ओवर किया करूँगी। फिर यहाँ पर जो थे कपकेक्स वगैरह तो रेडी हो गए थे। देन उसके बाद ये केक जो था इसकी जर्नी दैट वाज़ टू टफ और इतनी जल्दी हबर-तबर में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता और ये था प्रोफेशनल मेरा मतलब जाना था, ये ऑर्डर का था। तो मैं इसको बना रही थी, पूरा जो था ये मैंने चॉकलेट में बनाया था और उसकी सेंटर फिलिंग भी जो लेयर्स मैंने की थी वो भी चॉकलेट से की थी विद व्हिप्ड क्रीम राइट और उसकी जो टॉपिंग भी थी पूरा उसको मैंने चॉकलेट से इसको कवर करके चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के साथ और फिर इसको मैंने अच्छा खासा डीप फ्रीज़र में रखा। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि जब हमने 14 अगस्त की थीम देनी है तो हमें ऑब्वियसली वाइट और ग्रीन ही यूज़ करना है। तो फिर इसके ऊपर मैंने सिंपल लेयर दी। ये वाला जो प्रोसेस होता है ना ये नानी-दादी ना सबको याद दिला देता है। ये जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैं रोती थी लिटरली कि दैट मैंने ये क्या कर लिया और मैं इतना सामान इतनी हेक्टिक हो गई थी कि नहीं मुझे ये भी लेना है, वो भी लेना है और ना बहुत सारा मैंने जो था इसका जो बेकिंग स्टफ़ होता है वो मैंने कलेक्ट कर लिया था। बहुत सारा मैंने पैसा इसके ऊपर लगा दिया था शौक-शौक में। फिर मैं कहती थी मैंने क्या किया, फ़ुज़ूल में किया लेकिन नाउ आई एन्जॉय। मज़ा आता है जब आप कोई काम को सीख जाते हैं। किसी काम में तभी तक मज़ा नहीं आता जब तक आप उसको सीखते नहीं हैं। जब आप उसके माहिर हो जाते हैं और कारीगर हो जाते हैं तो मतलब उस चीज़ में मज़ा आने लगता है। मैं भी कारीगर तो नहीं, माहिर तो नहीं है बट लर्निंग प्रोसेस ऐसे भी होल ऑफ द लाइफ आपका जो है वो जारी रहता है। लेकिन मज़ा बहुत आता है और ये वाला जो प्रोसेस है ना और ये वाला जो नूज़ल है मेरा फ़ेवरेट है, इसको ना निकालने में बड़ा मज़ा आता है और इसमें तो मतलब मैं आँख बंद करके भी शायद वो करूँ ना तो शायद मुझे आ जाए, ये मैं कर लूँ, उसके अंदर मैं काफ़ी ट्रेंड हो गई हूँ। अच्छा लगता है ये और इससे लेयर्स भी बैठ जाते हैं, केक भी बड़ा हो जाता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है और ये तकरीबन था पौने 2 पाउंड का केक था और जिनका ये ऑर्डर था उनको भी बहुत पसंद आया और इसके जो है बहुत सारे प्रोसेस हुए थे। वो मैंने चॉकलेट वाला सीन तो आपको बता ही दिया, ठीक है। उसके अलावा जो था इसका जो था मैंने कंडेंस मिल्क के साथ और इसके साथ कैरामल के साथ जो मैंने खुद बनाया बटर स्कॉच के साथ मैंने इसको सोक किया था और इसके जो फॉन्डेंट के जो लेटर लेटर थे वो मैंने मोल्ड से रात को ही निकाल के रख लिए हुए थे। हालाँकि मेरे घर गेस्ट आए हुए थे, मेरे इन-लॉज़ आए हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने काम नहीं छोड़ा बिकॉज़ वो तो उसको सुखाना ज़रूरी होता है, फ्रिज में रख नहीं सकते, गर्मी भी है कहीं मेल्ट ना हो जाए, तो मैंने उनके सामने ही काम करना शुरू कर दिया था। ऑल्दो आई ऑलवेज़ अवॉइड टू वर्क इन फ्रंट ऑफ एनीवन बट ये कि फिर भी मैंने इसको किया।
और ग्रीन कलर का बड़ा इशू हो रहा था। ग्रीन कलर इतना इस दफ़ा ज़बरदस्त कोई आया हुआ था, ये मैंने बेक हाउस से लिया था एंड वाज़ सो 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 प्रोफेशनल, सो ब्यूटीफुल कलर। जो एक्चुअल मुझे फ्लैग ग्रीन चाहिए था वही मुझे मिल गया था। और फिर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए मैं सोच रही थी कि मुझे व्हाट शुड आई डू। फिर मैंने कहा यही वाला जो नूज़ल हमने सब पे चलाया है, यही डबल नूज़ल हम यूज़ करते हैं। और उसके साथ मैंने देखा भी काफ़ी लोगों ने वर्क किया हुआ है, लाइक पिंटरेस्ट पे मैंने देखा, मैंने कहा नहीं अच्छा हुआ है तो आई शुड डू दिस डिज़ाइन, और ये मुझे करना चाहिए डिज़ाइन। वही डिज़ाइन मैंने किया। और इसके भी जो है जो चाँद सितारे जो बने थे वो भी मैंने मोल्ड से निकाल के, फॉन्डेंट के थे वो निकाल के मैंने रात को रख लिए थे। लेकिन जब मुझे ये था कि मुझे शायद बड़ा केक बनाना है, शायद केक के हिसाब से सही रहेंगे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये फॉन्डेंट का काम किया था। तो बहरहाल इस टाइप के फॉन्डेंट का बहरहाल ख़ैर हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं दैट वाज़ बिग, और बड़ा ही था वो जो चाँद कटा था और स्टार से ही था। लेकिन ख़ैर वो एडजस्ट हो गया, नथिंग एल्स। और केक नो डाउट बनके बहुत अच्छा लगा था। और केक को लिटरली मैंने बड़े भंड उठाए, बड़े भंड उठाए। और ना मीन्स के कोई भी काम ना आराम से नहीं सीखा जा सकता। लोग समझते हैं आराम से कोई भी काम हो जाता है, इट इज़ इम्पॉसिबल। फैला हुआ इतना होता है, सब कुछ खुद करना होता है व्हेन यू आर सिंगल हैंडलर। तो फिर खाना, फिर घर, लॉट ऑफ थिंग्स, आना जाना, गेस्ट, ये वो सब कुछ देखना होता है आपको अपने हाथ से। सो बस यहाँ पे जो था इसका ग्रीन पोर्शन हो गया था, उसके साथ मैं इसका वाइट वाला पोर्शन कर रही थी। बहुत सारे मैंने देखा है होम बेकर्स जो है टिकटॉक, इंस्टा और फेसबुक और इधर-उधर सब जो है वो कर रहे होते हैं, वॉइस ओवर कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई थिंक वॉइस ओवर वाली जगह ना सिर्फ शायद यूट्यूब ही है। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने किसी ब्लॉग पे ना वो उस पे ये समझ लो ब्लॉग वो ही हो गया, वीडियो ब्लॉग टाइप का हो गया, ट्यूटोरियल। तो उसके ऊपर मैंने वॉइस ओवर किया है और मुझे मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे बात करने में। और खैर मैंने कभी इस पे वॉइस ओवर किया तो नहीं, लेकिन बहुत से लोग करते हैं, शायद मैं भी करना शुरू कर दूँ। खैर लेकिन यहाँ पे आई रियली एन्जॉय, मुझे ऐसा लगता है जस्ट लाइक फैमिली इज़ वॉचिंग यू। सो ये इट्स अ लाइक नो, इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी। बेकिंग इज़ अ थेरेपी। लिटरली आप दुनिया की तमाम टेंशन से हट जाते हैं और आपकी मतलब आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई सोच नहीं होती, बस आप क्रिएटिविटी की तरफ ही जा रहे होते हो। और मैं इस केक को देख के इतना खुश हो रही थी, मतलब जो कलर था ना, इट वाज़ माइंड ब्लोइंग माशाल्लाह। और ये वही लेटर मोल्ड से लेटर थे जो मैंने मोल्ड से निकाले थे, फॉन्डेंट के, जो मैंने रात को निकाले थे। और ये दूसरा दिन था, तकरीबन अच्छा खासा टाइम हो गया था इसको, अच्छे से ड्राई भी हो गए थे। लेकिन ना मेरे पास एडिबल ग्लू नहीं था, मैं लेना ही भूल गई थी। मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया था एडिबल ग्लू, बट आई लिटरली अवॉइड, बट ये कि मैंने कहा नहीं अब मुझे शायद लेना पड़ेगा। तो बस सिर्फ ये मैंने रख दिया, तो क्लाइंट को बता दिया था कि मैंने सिर्फ रख दिया और मैं एक बॉक्स में करके भेज दूँगी। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दें तो जो है ना इसको आप लाजमी इसमें दे दीजिएगा, सिर्फ रख दीजिएगा, आप भी एडिबल ग्लू यूज़ ना करिएगा। खैर ये थी इसकी फाइनल लुक। और कपकेक्स तो बनके काफ़ी देर पहले रेडी हो गए थे, मैंने फ्रीज़र से निकाले थे स्टिकर वगैरह लगाने के लिए अपने ब्रांड के। तो फिर इसको भी मैंने बॉक्स में कर दिया था, इसको भी बॉक्स में करके साथ मैंने वीडियो ले ली थी। होप सो दैट कि आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे भी शायद बहुत कुछ सीखने को मिले। और मेरा बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करने का दिल चाहा तो मैंने वॉइस ओवर की। और अब मैं जो पिक्चर लगा रही हूँ ये थी क्लाइंट की रिव्यू की। और यहाँ पे कपकेक के ऊपर आपको एक और फॉन्डेंट का जो है टॉपर नज़र आ रहा होगा, राउंड में मैंने बना दिया था पाकिस्तान जिंदाबाद लिख के। और अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, ये इनका रिव्यू था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मैं कोशिश करूँगी मैं वॉइस ओवर करूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो डू लाइक शेयर कमेंट्स।